अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का ये पार्ट है, ब्लड रिलेशन टेस्ट। तो इसमें हमारे पास कुछ रिलेशंस दिए होंगे ब्लड के, उनको हम देखेंगे। इस टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि कैंडिडेट का जो नॉलेज होता है वो ब्लड रिलेशन का चेक होता है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि इफ़ अली इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द सलमान सन, व्हाट रिलेशन इज़ अली टू सलमान। अली जो है वो सलमान, अभी हम सलमान सन से शुरू करेंगे। सलमान सन मतलब सलमान का बेटा और उसका बेटा, मतलब फिर सलमान का क्या हो गया, पोता। उसका जो वो भाई है वो अली है। तो अली जो है वो सलमान का क्या होगा, मतलब सलमान के बेटे का बेटा जो है उसका जो भाई है वो अली है। तो फिर अली जो है वो सलमान का क्या होगा, तो सलमान उसका जो अली होगा वो सलमान उसका दादा होगा और अली जो होगा वो उसका पोता होगा। उसकी वजह यह है कि सलमान सन उसका सन अली का भाई हुआ। समझ आ गया आपको। इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अ मैन वॉज गोइंग मॉस्क, एक आदमी मस्जिद जा रहा था। ही मेट अ मैन विद 7 वाइफ्स, ठीक है, उसको एक आदमी मिला जिसकी 7 बीवियां थी। ईच वाइफ कैरिड अ चाइल्ड इन हर आर्म्स, हर जो उसकी बीवी थी उसके आर्म में एक लड़का था। हाउ मैनी वर गोइंग टू द मॉस्क, कितने मतलब बंदे जो थे वो मॉस्क जा रहे थे। तो एक वो आदमी हो गया जो जा रहा था, दूसरा वो आदमी हो गया जो उसे मिला, 7 उसकी बीवियां हो गई, 7 और 2 9 हो गए। और 7 बीवियों जो थी उस हर बीवी ने एक एक लड़का जो है उठाया हुआ था। तो मतलब 7 वो हो गए, 9 और 7 16। तो इसका जो आंसर होगा वो 16 होगा। अभी यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो कहता है एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, एक्स और वाई आपस में भाई हैं। बी इज़ द एज ब्रदर बट ए इज़ द मदर ऑफ एक्स, सही है। तो ए जो है वो मदर है एक्स की, और ए का जो ब्रदर है वो बी है। मतलब व्हाट इज़ बी टू वाई, तो जो एज ब्रदर है वो हम निकालेंगे। एज ब्रदर जो है वो बी है, मतलब एक्स उसकी जो है वो एक्स की जो अम्मी है वो ए होगी, और ए का जो ब्रदर है वो बी हो गया। तो फिर बी जो है उनके बेटों का क्या होगा, बी टू वाई हमने निकालना है। बी जो होगा उनके बेटों का अंकल होगा, सही हो गया। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि के इज़ द ब्रदर ऑफ वाई। के जो है वो वाई का भाई है। वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड, तो वाई मतलब एक औरत हो गई और उसका भाई जो है वो के हो गया, और उसका हस्बैंड जो है वो जेड हो गया। जेड इज़ द सन ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो डब्ल्यू का बेटा है। मतलब वाई और डब्ल्यू से उसका क्या रिलेशन बनेगा, वाई जो होगी वो उसकी बहू होगी डब्ल्यू की। इसके बाद डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ वाई, बल्कि ये बहू नहीं होगी बल्कि वो, हाँ उसकी बहू होगी, वो डब्ल्यू उसकी सास हो जाएगी। डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ वी। व्हाट इज़ वी टू एक्स, वी जो होगा हमने एक्स से निकालना है। तो सब जो डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ वी, मतलब वो हमने डब्ल्यू तो उसकी सास होगी, और उसका फिर आगे जो हस्बैंड होगा सास का वो वी हो जाएगा। तो व्हाट इज़ वी टू एक्स, तो एक्स हमने निकालना है। तो एक्स जो होगा वो हम निकालेंगे, तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन होगा सन इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ नहीं, तो वो उसका फादर इन लॉ जो होगा वो बनेगा। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो राइट होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ एज मदर्स ओनली सन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। एज मदर ओनली सन, मतलब ए जो होगा उसकी अम्मी का इकलौता बेटा, वो ए ही हुआ। और ए की जो बीवी होगी उसकी जो बेटी होगी वो ए की भी बेटी होगी।
तो मतलब बी जो होगी वो ए की बेटी होगी, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो फादर एंड डॉटर का होगा। इसमें जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक है इसमें। हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, वो कहता है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड दैट मैंस इज माई फादर सन, कि ये आदमी मेरे अब्बू का बेटा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वाज अ मैन लुकिंग। तो वो कहता है कि ये जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है, ये तस्वीर मेरे अब्बू के बेटे की है, लेकिन मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो वो किसकी तस्वीर होगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हिज ओन होगा, ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा, वो उसकी अपनी तस्वीर होगी। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो वो कहता है व्हेन अमजद वाज आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन ही हैड, ही रिप्लाइड दैट ईच ऑफ हिज सन हैज एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स, बट ईच ऑफ हिज डॉटर हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स, हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर डज अमजद हैव। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसने कहा कि उसके हर बेटे की इतनी सिस्टर्स हैं जितने उसके भाई हैं। तो मतलब उसका जो एक भाई होगा वो ज़्यादा होगा, बट ईच ऑफ हिज डॉटर हैज़ ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। तो और उसकी हर बेटी के जो भाई हैं वो डबल हैं। तो हम इसमें देखेंगे इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, 4 और 3, क्योंकि उसका हर जो ईच ऑफ हिज सन हैज़ एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स, देन देयर मस्ट बी वन सन मोर देन द नंबर ऑफ डॉटर्स, and 4 sons and 3 daughters will meet the requirement that each daughter has twice as many brothers as sisters। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा 4 और 3 वो ठीक होगा। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, आगे जितने भी एमसीक्यूज होंगे वैसे डाटा पे सॉल्व होंगे। अ मैन हैज़ 3 sons, एक आदमी है उसके 3 बेटे हैं, एंड ईच ऑफ हिज सन हैज़ 3 sons, और उसके हर बेटे के 3 बेटे हैं। In the figuring, one man and his father are a pair of father and son. The same man and his son are a pair of father and a son. In other words, any one person may figure in any number of pair. So long he is paired with a different person each time. Knowing this, answer the following। उसमें ये कहता है कि एक आदमी और उसका अब्बू जो है वो फादर और सन का पेयर हैं। इसके बाद वो सेम मैन एंड हिज सन आर अ पेयर ऑफ फादर एंड सन। इन अदर वर्ड, एनी वन पर्सन मे फिगर इन एनी नंबर ऑफ पेयर्स, वो किसी भी पेयर में जा सकते हैं। सो ही इज़ पेयर विद अ डिफरेंट पर्सन ईच टाइम, और ये हम देखते हुए हमने आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो आंसर करने हैं। तो आगे वो हमारे से पूछता है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कज़न्स आर देयर। तो हम उस डाटा को दोबारा देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि एक जो बाप था उसके 3 बेटे थे, फिर उसके 3 बेटे थे, और वहाँ पे हमारे पास फादर एंड सन के जो पेयर्स थे वो थे हमारे पास, वो भी हमने निकालने हैं। और हाउ मैनी पेयर ऑफ ब्रदर्स आर देयर, ये भी हमने निकालने हैं। और हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एंकल एंड नेफ्यू आर देयर। तो पहले हम कज़न्स की बात करते हैं। कज़न्स में यह है कि हर बाप के 3 बेटे थे और फिर उनके 3 बेटे थे। तो मतलब 3 बेटे वो हो गए, और उसके बाद हम देखेंगे आगे हर 3 वो हो गए। तो 3 बेटों के 3 बेटे, टोटल ये 9 हो गए। और उसके बाद 3 बेटे थे उसके, और हर 3 बेटे के 9 फिर बेटे होंगे। तो इसमें हम ये करेंगे कि 9 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कज़न्स जो होंगे वो हमारे पास 27 आ जाएंगे। इसके बाद वो कहता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ फादर्स एंड सन्स आर देयर। तो फादर एंड सन्स में हमारे पास ये है कि एक तो उनका दादा हो जाएगा, फिर उनके 3 जो होंगे बेटे हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 12 हो जाएंगे टोटल पेयर ऑफ फादर्स एंड सन। ये काफ़ी मुश्किल है, ऐसे एमसीक्यूज़ आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इनकी समझ आ जाए। उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ब्रदर्स आर देयर। तो उनके भाइयों के पेयर्स कितने थे। भाइयों के पेयर्स में यह है कि हम सारे भाई निकालेंगे, तो ये भी हमारे पास बनेंगे 12, क्योंकि
यहाँ पे चार तो, तीन तो वो भाई हो जाएंगे, उसके बाद तीन उनके बेटे, नौ, ये टोटल भाई हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास टोटल जो हो जाएंगे वो 12, 12 जो होंगे वो आपस में पेयर्स बनेंगे ब्रदर्स के। उसके बाद है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एंकल एंड नेफ्यू आर देयर। एंकल और नेफ्यू में हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास ये है कि टोटल वो 27 थे, सही है। उनमें से 9 तो जो थे वो आपस में भाई थे, सही है। और उसके बाद बाकी जो बचेंगे उनका जो ताल्लुक़ होगा वो आपस में एंकल और नेफ्यू होंगे। तो 27 में से 9 गए, तो ये हमारे पास 18, 18 जो होंगे हमारे पास वो आपस में जो होंगे वो भाई, वो एंकल और नेफ्यू होंगे। इसके बाद 10 एमसीक्यूज में देखेंगे हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन आर देयर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन में हम देखेंगे, तो इसमें यह है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन में हमारे पास हम देखेंगे कि एक उनका अब्बू था, फिर तीन, फिर उनके तीन उसके दादा के फिर तीन बेटे हुए, फिर वो आगे जो है 9 हो गए। तो इसी तरह हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा। तो 9 पेयर्स ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन हमारे पास होंगे। 11 एमसीक्यूज में कहता है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द ग्रुप। तो ग्रुप में टोटल जो होंगे हमारे पास वो कितने बंदे होंगे, तो ये हमारे पास 13 जो होंगे वो हमारे पास टोटल इसमें बंदे होंगे। ये काफ़ी मुश्किल है, इसको आप दोबारा एक बार समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने जिस तरह हो सकता था मैंने आपको समझा दिया, फिर भी ये ऐसे एमसीक्यूज आते नहीं हैं फुल पैराग्राफ में। अगर यहाँ पे हम एमसीक्यूज नंबर 12 में देखें तो वह कहता है रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड हु कुड सक्सीड एज अ हेड ऑफ द फर्म एंड ही रिप्लाइड द फादर ऑफ माय सक्सेस इज माय फादर्स सन, आई हैव नो ब्रदर्स और सन हु विल सक्सीड हिम। तो इसमें हम देखते हैं द फादर ऑफ माय सक्सेस, मतलब वो जो उसकी जगह आएगा उसका जो फादर होगा इज़ माय फादर्स सन, वो मेरे अब्बू का बेटा है, सही है। आई हैव नो ब्रदर्स और सन, मेरा कोई भाई या बेटा नहीं है, ना उसका भाई है ना उसका बेटा है। तो हु विल सक्सीड हिम, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इस डॉटर होगा, क्योंकि ना उसका कोई भाई है और ना उसका कोई बेटा है। तो द फादर ऑफ माई सक्सेस इज़ माई फादर्स सन। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे आखिरी जो ऑप्शन होगा वो उसका हिज डॉटर बचता है, सी। अगर यहाँ पे हम एमसीक्यूज नंबर 13 में देखें, वो कहता है हस्बैंड एंड वाइफ हैव 5 मैरिड सन्स एंड ईच ऑफ दीज हैड 4 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। हस्बैंड एंड वाइफ दो हो गए, 5 मैरिड सन्स, 5 मैरिड सन्स मतलब 5 उनके बेटे और 5 उनकी बीवियां, 10 ये हो गए, दो वो 12 हो गए टोटल। एंड ईच ऑफ दीज हैड 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन हो गए उन सब के, मतलब 5 बेटों के 4 चिल्ड्रन, ये हो गए 20, टोटल 20 हो जाएंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फैमिली में टोटल 2, 10 ये और 20 ये, 10 और 20, 30 और 2 32। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं असलम इज़ द सन ऑफ माई फादर सिस्टर्स ब्रदर्स वाइफ्स डॉटर्स ग्रैंड चाइल्ड, वट इज़ द क्लोजेस्ट रिलेशन टू मी दैट असलम कुड हैव। तो असलम जो है बेटा है माई फादर्स सिस्टर, मेरे अब्बू की बहन मतलब मेरी फुप्पी, ब्रदर्स उसके भाई, मतलब वो फिर मेरे अब्बू हो गए, वाइफ अम्मी होगी, डॉटर्स ग्रैंड चाइल्ड। तो उसके बाद डॉटर्स ग्रैंड चाइल्ड का वो बेटा हो गया। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट रिलेशन टू मी दैट असलम कुड हैव। तो इस तरह जो क्लोजेस्ट रिलेशन होगा सन नहीं हो सकता, कज़न नहीं हो सकता, नेफ्यू नहीं हो सकता, फादर। डी ऑप्शन फादर जो होगा वो ठीक होगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा जो क्लोजेस्ट रिलेशन होगा असलम और मेरे दरमियान वो मेरे फादर होंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, वो कहता है के इज़ द ब्रदर ऑफ जे, एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, मतलब के, एम और जे ये आपस में बहन भाई हो गए। पी इज़ द ब्रदर ऑफ एन,
एन इज़ द डॉटर ऑफ जे, मतलब जे उनका अब्बू हो गया और पी और एन आपस में भाई हैं, और एन इज़ द डॉटर ऑफ जे। तो जे उनका अब्बू हो गया और पी और एन आपस में जो है बहन भाई हो गए। एस इज़ द मदर ऑफ एम, हु इज़ द एंकल ऑफ पी, पी का हमने एंकल निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पी के जो अब्बू होंगे वो जे होंगे, सही हो गया। और यहाँ से हमारे पास जो एंकल उनके निकलेंगे वो के होंगे, के उनके जो होंगे वो एंकल होंगे। इसके अलावा जे भी उनके एंकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जे हमारे पास नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जे इज़ द फादर ऑफ पी एंड बी, एंड ए एंड के इज़ द ब्रदर ऑफ जे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, वो कहता है वाइल वॉकिंग विद हिज फ्रेंड तारिक मीट्स अनदर मैन हुज मदर इज़ द वाइफ ऑफ तारिक्स फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ अ मैन रिलेटेड टू तारिक। तो इसमें हम देखते हैं वाइल वॉकिंग विद हिज फ्रेंड तारिक मीट्स, तारिक को एक और आदमी मिलता है, हुज मदर जिसकी अम्मी इज़ द वाइफ ऑफ द तारिक्स फादर ओनली सन, वो बीवी है तारिक के अब्बू के ओनली सन की, सही हो गया। तो फिर इसमें आंसर जो होगा वो बी होगा, सन, क्योंकि तारिक्स फादर्स ओनली सन जो होगा वो तारिक हो जाएगा। तारिक्स वाइफ इज़ द मदर ऑफ हिज सन, सो द मैन इज़ तारिक्स सन। ऑप्शन बी इज़ राइट, 16 का ऑप्शन बी जो होगा वो ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है शोइंग द लेडी इन द पार्क सादिया सैड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द सादिया रिलेटेड टू दैट लेडी। तो उसने कहा शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, सही है। तो वो कहती है कि ये बेटी है मेरे दादा के इकलौते बेटे की, हाउ इज़ द सादिया रिलेटेड टू दैट लेडी, तो वो उसकी बहन होगी। यहाँ पे सी ऑप्शन सिस्टर, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, वो कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड हीज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, इसकी जो बीवी है वो मेरे अब्बू की इकलौती बेटी है, मतलब उसके अब्बू की और बेटी नहीं है और वो उस आदमी की बीवी है। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो इसका ब्रदर नहीं, फादर इन लॉ, मैटरनल एंकल, नन ऑफ दी। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम, पॉइंटिंग टू समवन आई सेड शी इज़ माई फादर सिस्टर, ये मेरे अब्बू की बहन है, एंड शी इज़ द ओनली डॉटर, और ये इकलौती बेटी है। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड माई पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स हैव, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको ऑप्शन डी इज़ द राइट कैन। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, वो कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ए इज़ द फादर ऑफ सी बट सी इज़ नॉट हिज सन, ए जो है वो सी का बाप है बट सी जो है उसका बेटा नहीं है। ई इज़ द डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो सी की बेटी होगी। एफ इज़ द स्पाउस ऑफ ए, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी मतलब ई बी और सी आपस में बहन भाई हो गए। डी इज़ द सन ऑफ बी, सो बी जो है वो डी का सन, डी जो है सॉरी वो बी का सन है, तो मतलब वो बी, ये इसका बी का जो है वो बेटा हो गया। जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी, एच इज़ द फादर ऑफ जी, सही हो गया। देन हाउ इज़ द ग्रैंड, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की जो ग्रैंड मदर होगी वो कौन होगी, तो ज़ाहिर सी बात है एफ़ इज़ द स्पाउस ऑफ ए, तो जो ग्रैंड मदर होगी डी की वो एफ़ होगी। एफ़ इज़ द स्पाउस मैन ऑफ ए, तो जो ग्रैंड मदर होगी वो एफ़ होगी। डी ऑप्शन इज़ द। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, मतलब ए बी सी आपस में भाई हो गए। डी इज़ द सीज मदर,
डी जो है वो सी की मदर है। ई इज़ द ए इज़ फादर, ई जो है ए का फादर है, तो मतलब ई ए का भी फादर है, बी का भी फादर है, सी का भी फादर है, डी ए की भी अम्मी है, बी की भी अम्मी है, सी की भी अम्मी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी डेफिनेटली ट्रू। तो इसमें हम देखेंगे ई इज़ द बी इज़ फादर, ई जो है वो बी का फादर सही है। ई इज़ द डी इज़ हस्बैंड, ई जो है डी का हस्बैंड सही है। ए इज़ द डी इज़ सन, ए जो होगा वो डी का बेटा होगा, बिल्कुल सही है। बी इज़ द ए सन, बी जो है वो ई का बेटा होगा, ये भी सही है। डी इज़ द ए इज़ मदर, डी जो होगी ए की मदर होगी। तो इसमें ये सारी स्टेटमेंट सही है। इसमें जो ऑप्शन वैसे नन ऑफ दीज बनता था, जो कि इधर प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती होगी। इसके बाद हम MCQ नंबर 22 में देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर्स इज़ माई आंट, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। वो कहती है बल्कि वो आदमी कहता है कि इसकी जो अम्मी थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो सिस्टर थी, वो मेरी आंटी हैं। तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके कज़न होंगे। ए ऑप्शन इज़ द राइट, इसमें 22 का ए ऑप्शन ठीक होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। तो वो कहता है पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक लड़की ने या औरत ने कहा हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर, इसकी अम्मी इकलौती बेटी है, इन डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो इसकी जो अम्मी है इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ। तो इसको आप समझें, यहाँ पे हस्बैंड नहीं हो सकता, हस्बैंड्स ब्रदर, ब्रदर सिस्टर्स हस्बैंड, यहाँ पे सन, सन जो होगा बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, क्योंकि जो मैन होगा वो वुमेन का मतलब सन होगा। इसके बाद 24 में हम देखते हैं पॉइंटिंग टू हिज सन्स पोर्ट्रेट मैन सेड टू वुमेन हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो उसने कहा इसकी जो अम्मी थी वो तुम्हारी अम्मी की इकलौती बेटी थी। तो हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो वाइफ होगा, क्योंकि वो एक सन की पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके कह रहा है कि हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, तो वो उसकी वाइफ होगी। कैसे कि वो कहता है हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, इसकी जो अम्मी थी वो तुम्हारी अम्मी की इकलौती बेटी थी, तो वो उसकी वाइफ होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अदील सैड हर मदर्स ब्रदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, हाउ इज़ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अदील। तो वो कहता है हर मदर्स ब्रदर, उसकी अम्मी का जो भाई था, इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, वो इकलौता बेटा था मेरी अम्मी के अब्बू का। हाउ इज़ द गर्ल्स मदर, तो उस लड़की की जो अम्मी होगी वो रिलेटेड टू अदील कैसे होगी, तो वो उसकी अम्मी होगी। इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्योंकि हर मदर्स ब्रदर वो लड़की की फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहता है कि इसकी जो अम्मी का भाई था, सही हो गया, इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, वो मेरी अम्मी के अब्बू का इकलौता बेटा था। तो हाउ इज़ अ गर्ल्स मदर, तो उस लड़की की जो अम्मी थी वो अदील की भी अम्मी होंगी। ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट होगा।